नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हुए जिस राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से तो अच्छा खासा गिफ्ट मिला है बीजेपी को, या फिर ये कहिए कि अब बनने वाली मोदी सरकार को, क्योंकि सभी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती गई हैं। और जो सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा है जो अभी मोदी कैबिनेट से जुड़ा हुआ है वो शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे इसमें चल रहा है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम इसमें है, और वीडी शर्मा भी बड़ा चेहरा हो सकते हैं मोदी कैबिनेट का। मध्य प्रदेश जहां से 29 की 29 सीटें जीती गई हैं, लेकिन जीतने के साथ साथ इन 3 बड़े नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश को लेकर हम बात करेंगे, चेतन सेठ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर ले लेते हैं। मनोज मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कुलीग हैं। मनोज मनु, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन नामों को लेकर कोई डाउट नहीं है, वीडी शर्मा का नाम भी चर्चा में सबसे आगे। क्या इन नामों के अलावा कुछ और नाम भी हैं, और क्या ये 3 नाम कंफर्म हैं कैबिनेट में जाने के लिए? देखिए रचना, आपने ठीक कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तय माना जा रहा है, क्योंकि वो सरकार बना चुके हैं, वो भी एक गठबंधन की तरह मजबूरी है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, और वीडी शर्मा जिन्होंने मध्य प्रदेश में सफलता दिलाई। इस बार अगर 29 की 29 सीटें आई हैं तो उसमें संगठन का बड़ा रोल है, इसलिए वीडी शर्मा का नाम भी तय माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान भी तय न माना जा रहा है उनका नाम, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव है कि क्या सभी लोगों को लिया जाए। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में बैठक की थी विधानसभा चुनाव के समय पे, उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि शिवराज जी, आप सत्ता है, सत्ता के सबसे ज्यादा लाभार्थियों में अगर कोई है तो आप है। इसलिए चूंकि करीब 18-20 ऐसे मंत्री हैं जो गठबंधन को दिए जाने हैं, मंत्रालय गठबंधन को दिए जाने हैं, तो 20 की जो संख्या है उसके कारण दबाव हो गया है। और कल एक बैठक थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने फिर कहा था कि अगर ब्रेकिंग न्यूज चलने से और मीडिया में अपना नाम चलाने से आप मंत्री पद बन रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, ठहर जाइए। कोई आपसे कहता है कि परिवार को बुला लीजिए, तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए यह समझना होगा, मध्य प्रदेश चूंकि वहां पर सरकार है, वहां कोई गठबंधन नहीं है, पहले से ही तमाम सारे लोगों को पद मिला हुआ है, लेकिन मंत्री कौन बनाया जाएगा? फग्गन सिंह कुलस्ते, अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं, जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं। अब बड़े आदिवासी नेता के तौर पर केवल 2 ही बड़े चेहरे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि 7वीं बार के सांसद हैं, और जोएल ओराम जो कि उड़ीसा से आते हैं। तो उन दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा चेहरा है, संघ के बहुत प्रिय माने जाते हैं, एक्टिव हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और फग्गन सिंह कुलस्ते। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र खटीक, उनका नाम नहीं होगा, सारे लोगों को हटा दिया जाएगा। जी, इसके अच्छा साथ साथ आप देख ही रहे मनोज, चूंकि मोदी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, देश में भी बड़ी उत्सुकता है भाई कौन से राज्य से कितने मंत्री होंगे, किस किस को जगह कैबिनेट में मिलने वाली है। और पीसीआर मुझे अभी अभी कमांड दे रहा है और कह रहा है भाई मनोज जी की तो लगातार बड़े नेताओं से बातचीत होती रहती है, संपर्क में है, तो ओवरऑल भी एक जानकारी हमें दे दीजिए, देश के अलग अलग हिस्सों से कौन कौन है चेहरे जो कैबिनेट में हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 7 जो बड़े मंत्रालय हैं, 7 बड़े मंत्रालय जितने भी जो गठबंधन के साथी हैं उनके पास जाने वाले हैं। जो गठबंधन के मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं वो करीब 18 से 20 संख्या हो सकती है। उनमें एक नाम प्रफुल्ल पटेल भी है, प्रफुल्ल पटेल जिनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी अभी हाल ही में खत्म हुई है। प्रफुल्ल पटेल, आज ही आप अगर देखें तो कल रात से सुर्खियों में था कि ईडी ने जो उनकी संपत्ति अटैच की थी, वो उनकी संपत्ति सारी रिलीज कर दी गई।